हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैंसर के डायग्नोसिस के बारे में। अगर हम बात करें हमारे देश के अंदर, इन इंडिया पर्टिकुलरली वी हैव ऑलमोस्ट 4000 पेशेंट्स विच आर डायग्नोस्ड विद कैंसर एवरी डे, विच कम्स अराउंड टू बी अराउंड 14 लाख पेशेंट्स एवरी ईयर। तो जिस देश के अंदर 4000 पेशेंट हर दिन डायग्नोज हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि एंग्जाइटी होना, डर होना, disbelief होना, ये चीज़ें स्वाभाविक हैं। these are very common things which we see in the patients who are being diagnosed with cancer at the very initial stage or at the late stages. If I talk particularly about the death rate of cancer in our country, around 1300 patients they die of cancer every day. So this means when we are talking about this, in that scenario also somebody is dying due to cancer at any part of our country. सो इस चीज़ को लेके जनरली हम क्या देखते हैं कि पेशेंट्स को जब सस्पिशन होता है, व्हेन देर इज़ अ सस्पेक्टेड केस ऑफ कैंसर, देर इज़ अ ग्रोथ, देर इज़ अ ट्यूमर, देर इज़ अ लंप एनीवेयर इन द बॉडी, सो उस टाइम पे पेशेंट के माइंड में एक डर, एक सहम, एक एंग्जाइटी लेवल इतना बढ़ जाता है कि हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। उस चीज़ को लेके टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट व्हेन वी हैव अ पेशेंट ऑफ अ सस्पेक्टेड कैंसर केस, सो हाउ वी डील विद दैट पेशेंट एंड हाउ वी कंक्लूड दैट पेशेंट टू अ फाइनल डायग्नोसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हमारे पास एक पेशेंट आ रहा है दैट हु इज़ हैविंग एनी सिम्टम विच कैन बी कोरिलेटेड विद एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर, तो हमारी कोशिश होती है कि फर्स्ट वी जस्ट टेक अ डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग ऑफ द पेशेंट, जिसमें हम पेशेंट की पूरी डिटेल लेंगे, क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइंस हैं, पेशेंट की पर्टिकुलरली पास्ट हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, तो उसके हिसाब से वी जस्ट मेक अ रफ आइडिया, अ वेग आइडिया अबाउट द susceptibility or tendency of that patient for particular cancer. Then we proceed to very important part of the case history taking or the clinical examination, जिसमें हम पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे। पेशेंट को देखते हैं कि अगर किसी जगह पे उसके ट्यूमर है या लंप है तो उसमें क्या उसकी कैसी कंसिस्टेंसी है, वेदर इट इज़ पेनफुल, इट इज़ नॉट पेनफुल, किस किस जगह पे लिम्फ नोड्स एंड लार्ज हैं। सो एवरीथिंग विल बी इवेल्युएटेड इन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन पार्ट. Now when we are very much sure that this can be a patient of cancer, then we proceed to the डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ द पेशेंट। स्टार्टिंग में हमेशा पेशेंट के कुछ जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो टेस्ट हैं, वो करवाए जाते हैं। उसके अंदर इट कैन बी एक्सरे ऑफ द पेशेंट, इट कैन बी मेमोग्राफी इन ब्रेस्ट कैंसर सस्पेक्टेड केसेस, इट कैन बी अल्ट्रासोनोग्राफी। सो इसके बाद नाउ वी मेक अ वर्कअप that whether there is a lump or whether there is a tumor in the body or is there any lymphatic involvement. So उसके हिसाब से we proceed to the next set of the test. उसके अंदर हमारे पास कुछ इन्वेजिव डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन हो सकती हैं, जिसमें आप पेशेंट को एफएनएसी के लिए भी रेकमेंड कर सकते हो, दैट इज़ द फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। उसके अंदर आप पेशेंट को ट्रू कट बायोप्सी के लिए भी बोल सकते हो, जिसमें हम we just take the part of a tissue from the patient's tumor or the lump to see it under the microscope, and the pathologist will tell you that whether it is cancer or it is not cancer. When we are very much sure with all these invasive or non-invasive investigation, then we reach to the next step, that is the staging of the patient. Staging के लिए आपको बहुत important है that you need to do some other investigations which are more clear with all these things, like you have to go for the MRI of the patient, you need to go for the CT scan of the patient, और अगर आपको full body scan करना है, that is what we call the PET scan. PET CT का एक benefit ये है कि that you can conclude from it, from top of the head to the bottom of the toe, that what part of the body is having the cancer cells. Because PET CT के अंदर हमें पता है we use FDG, that is फ्लोरोडुओक्सी ग्लूकोज। सो उसके अंदर पेशेंट का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी लेवल है वो चेक किया जाता है एट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ द ऑर्गन और एट पर्टिकुलर पॉइंट इन द बॉडी। तो कैंसर सेल्स में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सेल्स ज़्यादा होने की वजह से दैट पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी हाईलाइटेड और विल बी हैविंग मोर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यू आर वेरी मच श्योर अबाउट दैट दिस पार्ट इज हैविंग द कैंसर ग्रोथ, और इसमें कैंसर फैल के पर्टिकुलरली एक जगह पे है या इट हैज़ गॉन टू द अदर ऑर्गन, मेटास्टेसिस होके दूसरी जगह पे गया है या नहीं गया है। सो दिस इज हाउ वी do the staging of the patient. Then very important point is you might get some other investigation जिसको हम immunohistochemistry, cytogenetics, molecular biology, these tests or evaluations are required to know the subtype of the cancer, plus to see that what are the genetic mutations, किस तरह की म्यूटेशंस हुई हैं जिस वजह से किस तरह का सब टाइप ऑफ कैंसर पेशेंट के अंदर पाया गया है। सो दिस इज़ अ वेरी you can say extensive approach to the diagnosis of cancer, and once the patient is being diagnosed, you do the staging of the patient. उसके बाद then we make a workup plan that how to treat this patient, that which treatment will be beneficial,
किस तरह की अप्रोच इस पेशेंट के अंदर लेके आनी होगी, एंड व्हाट आर द प्रोग्नोसिस और द प्रोग्नोस्टिक इवेल्युएशन फैक्टर्स फॉर दिस पेशेंट, कि इस पेशेंट के ठीक होने के कितने चांसेस है, कितने परसेंट चांस है ये पूरा ठीक हो सकता है, कितने परसेंट चांसेस हैं इस पेशेंट को हम palliative mode of treatment. So everything will be evaluated accordingly. So now my suggestion to everyone, each and everyone who is having any suspected diagnosis of cancer, do go through the thorough investigations, let your doctor make the final diagnosis, उसके बाद ही आप treatment शुरू कीजिए so that you could be getting the better outcomes.